मैं ये आपसे कहना तो नहीं चाहती, लेकिन शायद बीटीएस का ये कमबैक उनका आखिरी कमबैक हो सकता है। एंड कोई भी आर्मी इस सच को नहीं सुनना चाहेगी, ना ही मानना चाहेगी। लेकिन मजबूरी में हमें इस बात को एक्सेप्ट करना ही होगा, क्योंकि ये केवल एक बात नहीं, बल्कि एक फैक्ट है, जिसके रीजंस इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो अगर आप एक ट्रू आर्मी हो, तो आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप सच्चाई से रूबरू हो जाओ और अंधेरे में ना रहो। तो हमें पता ही है कि जल्दी बीटीएस का कमबैक होने वाला है, लेकिन मिलिट्री से वापस आने के बावजूद भी इतना टाइम लग गया है इस कमबैक को। आई थिंक इस साल के मिड में बीटीएस के सभी मेंबर्स वापस आ गए थे, लेकिन ऑलमोस्ट 5-6 महीने लग गए एंड अभी तक बीटीएस का कमबैक नहीं हो पाया है। एंड काफ़ी पॉसिबिलिटी है कि कमबैक अगले साल स्प्रिंग टाइम पे हो सकता है, यानी मार्च के महीने और अप्रैल के महीने के बीच में हो सकता है। अब देखो, बड़ी चांसेस हैं कि बीटीएस का कमबैक होगा, तो उनका वर्ल्ड टूर भी होगा ही। एंड आपको पता है बीटीएस का वर्ल्ड टूर कोई 2-3 महीने का इवेंट है नहीं, ऑलमोस्ट 1 साल चलने वाला पूरा फुल प्रूफ प्लान है, क्योंकि इतने साल से बीटीएस वर्ल्ड टूर पे गए भी नहीं है। एंड बहुत सारी ऐसी लोकेशंस भी हैं जहाँ पर बीटीएस के मेंबर्स को अब की जाना ही है। एंड हर लोकेशन पे 2-3 दिन का कॉन्सर्ट होता है, एंड हर लोकेशन से इधर उधर जाने में भी बहुत टाइम लगता है। तो इसीलिए कम से कम मान के चलो कि 9-10 महीना तो बीटीएस को लगेगा ही लगेगा इस वर्ल्ड टूर को कंप्लीट करने में। यानी इन शॉर्ट कह सकती हूँ कि अगला पूरा साल बीटीएस के वर्ल्ड टूर में ही खत्म हो जाएगा। लेकिन बहुत से आर्मीज को लगता है कि ये बीटीएस का आखिरी कमबैक होगा, क्योंकि प्रैक्टिकली स्पीकिंग भले ही बीटीएस मेंबर्स ने अपने कॉन्सर्ट्स को आगे बढ़ा लिया हो या अपने कॉन्ट्रैक्ट को उन्होंने आगे एक्सटेंड कर लिया हो, लेकिन उनकी बॉडी और उनकी एज के हिसाब से अब कुछ टाइम तक ही बीटीएस के मेंबर्स इतना ज़्यादा फिजिकल कॉन्सर्ट वर्क और डांस वगैरह कर सकते हैं। नॉर्मली कोई भी जो के-पॉप ग्रुप है वो इस एज में इतने ज़्यादा आगे तक नहीं जाता। सभी लोग नॉर्मली इस एज में रिटायर हो ही जाते हैं, डिसबैंड हो जाते हैं। भले ही बीटीएस मेंबर्स ने अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड किया क्योंकि उन्हें मिलिट्री में जाना था, लेकिन बहुत हाई चांसेस हैं कि इस वर्ल्ड टूर को ख़त्म करने के बाद में अगला पूरा साल ख़त्म हो ही जाएगा। एंड 2027 वो डरावना साल जिसका हम सभी को कभी भी इंतज़ार नहीं था, वो आ जाएगा जब बीटीएस के मेंबर्स डिसबैंड हो जाएंगे। कई लोगों का कहना है कि बीटीएस को भी अपनी पर्सनल लाइफ एस्टेब्लिश करने के लिए समय चाहिए, एंड उनकी भी अपनी लाइफ है जहाँ पे वो शादी करेंगे, आगे बढ़ेंगे, अपनी पर्सनल लाइफ पर ध्यान देंगे। एंड डेफिनेटली ये वर्ल्ड टूर बीटीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वो अभी अपनी पर्सनल लाइफ की बात नहीं कर रहे। लेकिन बहुत चांसेस हैं कि इस वर्ल्ड टूर के खत्म होने के बाद बीटीएस के मेंबर्स डिसबैंड हो सकते हैं, क्योंकि अब उन्हें भी थोड़े रेस्ट और ब्रेक की ज़रूरत है। एंड अपनी फैमिली, अपनी पर्सनल लाइफ को टाइम देने की काफ़ी ज़रूरत है, जैसा कि हर एक के-पॉप आइडल करता है। एंड वैसे भी के-पॉप इंडस्ट्री में ज़्यादातर लंबी एज या ज़्यादा एज वाले लोगों को प्रेफर नहीं किया जाता, क्योंकि नए नए के-पॉप ग्रुप्स आ रहे हैं और सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो आप लोग मुझे बताओ कमेंट्स में कि क्या आपको भी लगता है कि ये बीटीएस का लास्ट कमबैक होगा। एंड जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।